सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एन अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज है 10th ऑफ दिसंबर और 10th ऑफ दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमंस राइट डे। और अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो 2023 में हम 75th ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इस साल की अगर मैं करंट थीम आपको बताऊं तो थीम हमारे पास है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। देखिए, ह्यूमन राइट्स का मतलब ही यही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कंट्री में, आपका स्किन का कलर क्या है या आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, आपके कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपको मिलने ही चाहिए। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब ये मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं यूएन के स्पेशली, ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 का जो हमारा एग्जाम था सीयूईटी, उसकी 6 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में ये पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अब और आपसे पूछा गया था कि द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब बनाया जाता है। अच्छा, पेपर था अगस्त में, पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, आपसे सितंबर की पूछ रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो हमारे पास बनाया जाता है, वो हमारे पास बनाया जाता है 23 ऑफ सितंबर को। ठीक है, तो देख रहे हैं, अगर जिस बच्चे ने मतलब करंट अफेयर्स पढ़ा भी होगा ना अगस्त तक के, तो वो भी इस वाले क्वेश्चन में बेचारा अटक गया होगा। तो आपको ये जानना है कि आप सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आने हैं, तो सो डैट कि आप प्रिपेयर रहें। इसके बाद उसी पेपर में, उसी शिफ्ट में आप देखेंगे इंटरनेशनल लिटरेसी डे पूछ लिया। और इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी अगले महीने आता है, अगस्त में एग्जाम हो रहा है, नेक्स्ट मंथ ये आना है। तो ये देखिए, यही चीज हमें बताती है कि किस तरीके से हमें एग्जाम की तैयारी करनी है। सिर्फ हमें क्वेश्चंस नहीं देखने, हमें एक अप्रोच पता होनी चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कैसे आएंगे, सो डैट कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं और दूसरे जो बच्चे हैं हम उनसे आगे निकल जाएं। कंपटीशन इसी बात का तो है। तो देखिए, करंट अफेयर्स की आपकी जो तैयारी हो रही है अनअकैडमी द्वारा, मैं यहां पर करवाता हूं, और बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया, तो अभी जो करंट अफेयर्स में चल रहा है वो आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं कि मैं अभी करंट अफेयर आपको बताऊंगा, बल्कि मैं रिलेट भी करा देता हूं करंट अफेयर्स को जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं उनसे, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। माय नेम इज मनोज कुमार, और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है और आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यू कैन यूज कोड MS25। मेरे काफी स्टूडेंट नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले चुके हैं और उसमें से आप भी एक हो सकते हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी इलेक्शंस हो रहे थे और इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, और इलेक्शन रिजल्ट आए हैं वो तो अच्छी बात है ना। अभी हमारे पास मिनिस्टर्स भी बनेंगे, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से स्टेट में कौन से मिनिस्टर्स हमारे पास बने हैं। बट एक बहुत बड़ा चेंज हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास नेशनल पार्टीज की अगर हम बात करें तो बहुत ही लिमिटेड नेशनल पार्टीज हैं इंडिया में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल पार्टीज को बनाते हैं, ठीक है। तो 9th नेशनल पार्टी हमारे पास आम आदमी पार्टी बनी है। अच्छा, नेशनल पार्टी हम किसको कहते हैं, ये कुछ क्राइटेरियाज है नेशनल पार्टी बनने के लिए। तो पहला क्राइटेरिया हमारे पास है कि पार्टी ने 2% सीट्स जीती हो लोकसभा में, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास है कि जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हमारे पास हो रहे हैं, 6% ऑफ द वोट्स उसको 4 या 4 से ज्यादा डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वहां से मिली हो, या फिर पार्टी गेट्स रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो नेशनल पार्टी बनी है, इन तीनों में से कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है? थोड़ा सोचो। ये पहले 2 क्राइटेरिया तो कर नहीं सकती, बिकॉज अभी लोकसभा के इलेक्शन हो नहीं रहे हैं। तो थर्ड क्राइटेरिया यहां पर इसने फुलफिल किया है कि पार्टी का रिकॉग्निशन जो है वो कई सारे स्टेट्स में हो गया है। जैसा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इसके अलावा अगर हम बोले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमें 4 स्टेट में रिकॉग्निशन चाहिए था, रिकॉग्निशन अब मिल गया है। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो आपके सीयूटी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही फिलहाल में एन चंद्रशेखरन सर, जिनको प्यार से चंद्रा भी बोला जाता है, अपॉइंट किए गए हैं B20 इंडिया के चेयरपर्सन। एन चंद्रशेखरन सर टाटा के भी चेयरमैन है, टाटा कंपनी के जो है, और ये बिल्कुल एक सिस्टम इंजीनियर की तरह सेलेक्ट हुए थे टीसीएस कंपनी में, और फिर उसके बाद सीईओ बने टीसीएस कंपनी के, और अब टाटा कंपनी के चेयरपर्सन भी हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि B20 इंडिया ने कुछ प्रायोरिटी सेट करी है, और इसके लिए एक हमारे पास एक्रोनिम है रेज। रेज में हमने यहां पे इस पर थीम रखी है रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रेज याद रहेगा तो याद रहेगा। इसके अलावा आपको केवी शाजी सर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं नाबार्ड के। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक, ठीक है।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड बैंक हमारे पास है। नाबार्ड बैंक के ऊपर काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और आपसे पूछ भी सकता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ नाबार्ड, एग्रीकल्चर के ऊपर किसने ज्यादा ध्यान दिया था। तो इंदिरा गांधी 5 नवंबर 1982 में नाबार्ड की हमने स्टार्टिंग करी थी। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक हमारे पास और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं खबर बताऊं तो वो ये है कि हमारे पास साइक्लोन आया है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये आपको याद रखना है। तो मेंडस ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है और इसने ऑलमोस्ट हिट कर दिया है तमिलनाडु को। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तमिलनाडु के नॉर्थ पार्ट जो है उसको हिट कर दिया है, और आईएमडी ने काफी वार्निंग्स भी इशू करी है जो हमारे पास फिशरमैन है उनके लिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जनरली आप ये देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल जो है ना, काफी अनरेस्ट एरिया है, काफी ज्यादा साइक्लोन्स यहां पे डेवलप होते हैं, और जो साइक्लोन का नाम है ना वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अगर आप जाएंगे, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से बोलते हैं यहाँ पे, और साइक्लोन्स की नेमिंग होती है। तो नेमिंग का भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो इसको हम एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर आपके जो ज्योग्राफी के टीचर्स हैं वो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी साइक्लोन्स अभी आ रहे हैं और जो आने वाले डेवलप होंगे ना, उनके एक दो नाम आप याद करके रखना अपने सीयूटी एग्जाम के लिए। और इसके अलावा टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के हमारे पास रहे हैं दो बंदे। एक तो जैसा कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, इसके अलावा यहां पे स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, तो दो जनों को यहां पे पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है टाइम मैगजीन द्वारा। और ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही आपके पास कि टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, जेलेंस्की हमारे पास है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ये। इसके अलावा अब आप यहां से क्या क्वेश्चन बनता है आपके सीयूटी एग्जाम के लिए, भाई ये तो हुआ करंट अफेयर कि करंट अफेयर आपने पढ़ लिया, अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि टाइम मैगजीन में कौन सा ऐसे इंडियन पर्सन है जिनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था या पर्सन ऑफ द ईयर बने थे। तो 1930 में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ऐसे सेंट गांधी, ये मैगजीन का एक कवर पेज है, इस तरीके से गांधी जी को दिखाया गया था 1930 में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ही इज द ओनली इंडियन जो टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं। और एक चीज आपको बताएं कि 1930 में तो गांधी जी का बोलबाला था, तो 1930 में ऐसा क्या चल रहा था जो गांधी जी पर्सन ऑफ द ईयर बन गए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर। और अभी आप देखेंगे सिर्फ गांधी जी है, तो 1930 से क्वेश्चंस आते ही आते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये 1930 में क्या ऐसा हो रहा था जो गांधी जी को पर्सन ऑफ द ईयर मिल गया, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया कि ये जो करंट अफेयर जानना है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि करंट अफेयर्स को जान के हम कैसे रिलेट कर पाए कि हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। सो आई ऑलवेज से दैट विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल, ये गोल हमारा सेम है, बट उस गोल तक पहुंचने के लिए जो पाथ है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप इस पाथ की जर्नी जो हमारे पास है इसको एंजॉय करने लग जाएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, और आप अच्छे से कॉलेज में जाएंगे और आपको ऐसा प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि जितने अच्छे कॉलेज में जाएंगे वहां पे सरवाइव करना भी उतना मुश्किल हो जाता है। 3 साल जो पढ़ाई करते हैं ना वहां पे और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अब मैं आपके लिए एक बेस्ट टिप आपको दे रहा हूं कि अगर आपको सीयूटी एग्जाम निकालना है तो अपने रिसोर्सेज को लिमिट कर दो, अपने सिलेबस को लिमिट कर दो, और रिटर्न फॉर्मेट में तैयारी स्टार्ट कर दो। जो हम यहां पे पढ़ा रहे हैं आपको इसके नोट्स बना लो, आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके लिए आपके पास है अनअकैडमी। पढ़ाई के लिए आप अनअकैडमी को डाउनलोड करिए, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए एंड यूज कोड MS25। कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं सीयूटी सब्सक्रिप्शन के लिए MS25 कोड यूज कर सकते हैं। और हमारे इस YouTube चैनल पर आरंभ बैच स्टार्ट हो गया है जिसमें हम पूरा का पूरा सीयूटी का कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, तो यहां से भी आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस एंड प्लीज ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बिकॉज वो भी ढूंढ रहे होते हैं कि कहां से करंट अफेयर्स की प्रिपेयर कर सकें वो सीयूटी एग्जाम के लिए। तो आप ये वीडियो जरूर शेयर करिए एंड आपको जो पीपीटी है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। बाय बाय।